स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक ऐसा क्वेश्चन है, मीन्स इस टाइप का टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं, मतलब श्योर शॉट आते हैं, और देखने में क्वेश्चंस इतने टफ लगते हैं कि लगता है कि वो गलत हो जाएंगे। शॉर्टकट मेथड से मैं आपको आज बताऊंगी। क्यूब रूट तो आप बिना सॉल्व किए देखकर ही निकाल सकते हैं, और स्क्वायर रूट में भी कुछ ट्रिक्स लगेंगी जो हम आपको बताएंगे ताकि आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट हो। ठीक है, तो मैं अब क्लास आपकी स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्लास 6 है हमारी, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, और आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो जो भी होगी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो अभी टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। वर्गमूल और घनमूल। देखिए, नंबर सिस्टम में मैंने कुछ स्क्वायर्स और स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालना बताया था। अब ये वर्गमूल और घनमूल मींस स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये मैं आज करवाऊंगी, और जो पीछे का थोड़ा सा टच करेगा तो उसको भी मैं बताती जाऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। देखिए, पहले तो कुछ रूट्स तो आपको वैसे याद होने चाहिए, लेकिन अगर आप स्क्वायर्स याद कर लेंगे तो कुछ के स्क्वायर रूट निकालने में इजी रहता है। ठीक है, तो अब जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आप तो वैसे लर्न कर लीजिए, और वो मोस्टली सभी को हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हमें ये स्टार्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए, यहां से रूट के अंदर, ठीक, इसको हम ओरल निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए, लेकिन हम आपको समझाएंगे इसलिए हम A to Z चीजें जो लिखने लायक हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है, हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है ये 13 होता है, इसका स्क्वायर रूट, यानी 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को प्लस कर देना है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो 13 हो गया, तो 51 और 13, तो दोनों वैल्यूज कितनी हो जाएंगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज उतारूंगी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस दिस कर दूंगी। आपको यहीं पे ओरल कर लेना था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का होता है। ठीक, अब जो 8 इसमें ऐड कर देंगे और वो आ जाएगा 256। ठीक है, और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो इसको देखिए, अब 4 अंकों का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत इजी मेथड बता रही हूँ। ये देखिए कि अगर कोई भी वैल्यू राइट साइड से पेयर बनते हैं, 1 1 तो यहाँ लिख दिया, इसका मतलब ये 1 आ गई वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट में आपके 6 आना है, तो या तो वैल्यू 4 का स्क्वायर यानी 16 यानी 4 ये होगा, या फिर आपका 6 का स्क्वायर यानी 36, लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में 6 दोनों केस में आ रहा है, या तो यहाँ पे 4 आएगा या यहाँ पे 6 होगा। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमें 4 लेना है या 6 लेना है। उसके लिए इसकी मिड वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे 1 लिखा है तो इसी के आगे 5 लगा देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर हो जाता है 225। अब ये वैल्यू से ज्यादा गिवन वैल्यू ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 16 इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये मेथड अगर आप सीख जाएंगे तो आपको देखते ही आंसर आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर आप निकालिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर को लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको अभी ये समझाया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 इसका आंसर करेक्ट है। तो इसी मेथड से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, इसमें भी बीच में प्लस 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 करके आ रहा है, और इसमें भी बीच में प्लस 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 करके आ रहा है। अगर बीच में कहीं पर माइनस होगा या कोई और वैल्यू होगी तो हम वहां पर, अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसमें तो हमने ये देखिए लिख भी दिया है कि कैसे करना है। अब इसको हम कोशिश करेंगे कि ये ओरल अपने आप निकाल लें हम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी 225, देखिए चलते हैं हमेशा सबसे अंदर वाले स्क्वायर रूट से हैं। ठीक, तो ये 225 जो है वो 15 का हो गया। ठीक है, और 15 और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, तो 169 हो जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13।
अब 13 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 121। 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, ठीक है। अब 11 को इसमें ऐड कर देंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा 11 को ऐड करेंगे 36। अब 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, ठीक है। अब 6 को हम इस 10 में ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। मीन्स आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सिर्फ यहाँ पर वैल्यू देखते जाएं और उसको ऐड करते जाएं और आंसर निकालते चले जाएं। उसका तरीका इसका ये है करने का कि आप अंदर से ही देखें और सिंपल तरीके से उसका स्क्वायर रूट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों का गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जो 4 दिए होते हैं मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अब मिस्टेक कहाँ होती है हम ये बता रहे हैं पहले आपको कि ये 1 है तो ये 1 और ये 9 का स्क्वायर रूट 3 ले लेते हैं और 4 का स्क्वायर रूट ये ले लेते हैं, बट ये आंसर गलत है, ठीक। बट देखते ही ऐसे भी टिक कर देते हैं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25/16 और 25/16 मीन्स होगा 5/4 भाई 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आंसर आएगा, जो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कैसे निकलेगा 5 को 4 से, ये बता रहे हैं बस, ये चीज़ें ओरल हो जाती हैं तो, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, ये वाला जो 1 है वो ये वाला है, ये वाला 1 जो वो ये है और ये वाला जो 1 है वो ये है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार सारी टिप्स ट्रिक्स आप सीख लेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है तो आप रिवीजन और प्रैक्टिस सिर्फ करिए और तरीके ये वाले अगर सीख लेंगे तो इन्हीं में से एग्जाम में आएगा। इसके बाद भी हम पेपर भी आपसे डिस्कस करेंगे और पूरे पेपर को सॉल्व करवाएंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए यहाँ पे माइनस भी लगा है, यहाँ पर भी माइनस लगा है। पहले वाला जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसमें वहां पर आपका क्या था, उसमें प्लस लगा था सभी में, लेकिन यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। तो अब आपको क्या करना है इसमें, देखिए ये हो गया आपका 3, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। अब उसके बाद फिर ये 19 - 3 कितना हुआ 16, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 हो गया। अब 21 + 4 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25 का 5 और इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 41 - 5 36 हो जाएगा ये, और 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी कि आंसर आपका 6 करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इसको आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें स्क्वायर रूट आपको निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2401, ठीक है। तो 2401 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए राइट साइड से दो के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट नंबर जो यहाँ आना चाहिए वही नंबर यहाँ आना चाहिए। तो अगर हम इसको लेते हैं 4 4 जा 16 और आगे लेते हैं 5 5 जा 25, तो 25 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि फर्स्ट नंबर 4 आएगा, ये श्योर है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। आप देखिए इसी के आगे ये वाला 4 लिया, इसी के आगे 5 लगा दिया अपनी तरफ से, क्योंकि मिड वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो मिड वैल्यू अब 45 का स्क्वायर कितना होता है 25 यहाँ लिखा, और इसका मैं ट्रिक बता चुकी हूँ। 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 × 4 हो गया 20, इतनी वैल्यू आ गई 45 के स्क्वायर की, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वैल्यू 1 आनी है, तो 1 किस में आती है, या तो 1 का स्क्वायर 1 हो या फिर 9 का स्क्वायर 81 हो, ठीक है। ये दोनों ही केस में राइट साइड में 1 आ रहा है। दैट मीन्स कि या तो यहाँ पर वैल्यू 1 होगी या फिर वो वैल्यू यहाँ पर 9 होगी, ठीक है। या तो 1 होगी या 9 होगी। अब हमको देखना क्या है कि जो गिवन वैल्यू है वो इससे
अगर ज़्यादा है गिवन वैल्यू तो ज़्यादा वाला आंसर नंबर यहाँ लिख देंगे और ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब निकाल सकते हैं हम इसको शॉर्ट मेथड से, और इसको इस तरीके से करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका सॉल्व करने का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हमें निकालना है। वर्गमूल किसका निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मोस्टली बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं वो चीज़ आप ध्यान रखिए। मिस्टेक जो होती है वो होती है कि सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की ये हो जाएगी। तो हम पहले इसको सॉल्व करें। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, मीन्स हमें सॉल्व क्या करना है, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट भूल जाते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए a माइनस बी मीन्स 272 माइनस 128 एंड 272 प्लस 128। ठीक है, क्योंकि एक बार a माइनस बी है, एक बार a प्लस बी है, और सिंपल इसको सॉल्व करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, देखने में लग रहा है टफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये पूरी वैल्यू 144 आ जाएगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ से कैरी 1 चला गया, फिर ये 4 आ गया, देखिए 144 ही आ रहा है। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये जो आ जाएगी वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये हो जाएगा 8 2 10, 7 3 10, 4। अब देखिए क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, ये देख लीजिए, ये साइड में लिखिए, या हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे इजी हो गया, 144 होता है 12 का, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया और इसका स्क्वायर रूट हो गया 20, यानी आंसर क्या आ जाएगा 240। 12 दूनी 24 हो गया, 240 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। अब देखिए 7 वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपको इसकी तरीका पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ के आएंगे। बट मेरा एम ये है कि आप क्वेश्चन कोई छोड़ के मत आए, जितना भी करके आए वो A to Z 100% करेक्ट हो, टू द पॉइंट ही पढ़े। अब जैसे क्या है कि इस क्वेश्चन में A स्टार B स्टार C स्टार की वैल्यू ये दे रखी है और आपको निकालना है A B C। तो आप सिंपल क्या करिए, देखिए A की वैल्यू 6, B इज इक्वल टू 15 और C इक्वल्स टू 6 है। ये 6 वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जो भी आपका आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, यानी आपको निकालना था 6 स्टार 15 स्टार 6, यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए और जो भी आएगा वो आंसर होगा। सिंपल सॉल्व करना है तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। A की A इज इक्वल टू है 6, तो 6 + 2 हो गया, और यहाँ पर B + 3 है तो B हो गया 15 और +3। ठीक है, B की वैल्यू हमने 15 पुट कर दी और C की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, 6 + 1। अब सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और वही आपका आंसर होगा। 6 2 8, इन दोनों को प्लस करेंगे 18 और ये 7, और इसको जो भी सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर है। मैंने तरीका बताया है, वैल्यू चेंज होके भी आ सकती हैं, A स्टार B स्टार C या A स्टार B की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आपको सिंपल वही वैल्यूज पुट करनी है जो वैल्यूज आपको दी होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि कहीं गड़बड़ कर दोगे, लेकिन ओरल क्वेश्चन है, बहुत मीन्स आप देखते ही सॉल्व कर लोगे। जैसे 441 है, वो स्क्वायर रूट होता है 21 का। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट तो हम लिख दें सीधा यहाँ 21। ठीक है, अब यहाँ डिजिट काउंट कर लें, 2 तो 4 2 6 डिजिट है। 6 डिजिट है क्या मतलब
कि अगर 6 डिजिट होंगी तो स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3। ठीक है, 6 2 से क्यों डिवाइड किया, स्क्वायर रूट के केस में 2 से डिवाइड करेंगे, अगर क्यूब रूट दिया होगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम क्या निकाल रहे हैं, डिवाइड करके हम निकाल रहे हैं कि डेसिमल कहाँ पुट किया जाएगा। ठीक है, डेसिमल कहाँ पर आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हम इसको 6 को डिवाइड करते 2 से तो 3 आ जाता, तो 3 के बाद डेसिमल आएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, बस ये आंसर करेक्ट है। समझ गए। तो इस तरीके से डेसिमल जो भी ऑप्शन दिए होंगे आप डायरेक्ट वहां पे डेसिमल देखिए और पॉइंट वहां लगाइए और उसके बाद उसको देख करके ही टिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में जैसे ये दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 729 और n की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक चीज होती है a टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ रूट लगा दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर n/2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट मतलब 1/2। जैसे ये लिखा हमने रूट 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 की पावर 1/2। ठीक है, ये इस अलग है। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लिख दें 3 की पावर n/2 इज इक्वल टू 729। अब 729 के हम कर लेंगे फैक्टर ऐसे 3 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये 3 की पावर वैसे 6 होता है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये ऐसे निकालना पड़ेगा। पहले 3 से करेंगे डिवाइड, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। जैसे मैंने एलसीएम वाले टॉपिक में बताया था उस तरीके से कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, आप वहां पे फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और अब ये वैल्यू जो है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी 3 की पावर n/2 इज इक्वल टू 3 की 6। अब जब बेस इक्वल होता है, ये देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, n/2 इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। ये आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10th। आप 10th क्वेश्चन देखिए, देखने में लग रहा है कि बहुत ही टफ है, लेकिन हमने आपको स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बताया, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम रूट निकालेंगे। 1369 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि यहाँ से पेयर बनाएंगे और फर्स्ट नंबर हम सबसे पहले ले आएंगे। तो 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, तो पहला नंबर 3 होगा, ये तो श्योर है। ठीक है, अब दूसरे नंबर में यहाँ पर है 9, तो या तो 9 मतलब या तो 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो दोनों में 9 है, या तो यहाँ पे 3 आएगा या फिर यहाँ 7 आएगा। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 आएगा कि 7 आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसी के आगे 5 लगा के स्क्वायर कर देना है। और इस स्क्वायर की ट्रिक बताई दी, 5 के केस में 25 लिखेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 4 3 12, तो इससे ये वैल्यू ज्यादा आ रही है। देखिए गिवन वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वाला नंबर यहां ले लेंगे, यानी ये 37 का इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 37। ठीक है, 37 इंटू 37 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमको 37 लेना, मतलब ये वाली वैल्यू खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको और यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं 37 प्लस इसको एज इट इज लिख देते हैं 0.0615 प्लस x। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं इसको हम 37.25। अब देखिए जब ये डिजिट यहाँ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 0.25 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 0.0615 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0.25, ये बचा। अब देखिए जब स्क्वायर रूट इधर लगा है, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, हमें स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो 0.0615 प्लस एक्स, इधर का तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर, मतलब 625। ठीक है, तो 625
तो ये 2 डिजिट है, तो यानी कि 4 के बाद डेसिमल लगेगा। और अब हम सीधा इसको सॉल्व कर दें, माइनस कर दें सीधा, तो आंसर आ जाएगा आपका 615 मीन्स 0100.0, यानी कि ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार होता है कि इसका आंसर 10 टू द पावर में दिया होता है, तो अगर 10 टू द पावर में होगा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, मतलब जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और ये डिजिट टोटल होगा 1 2 3 4 डिजिट है, तो कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। कितने डिजिट बचे? 3 0 बचे हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 3, और अगर फिर भी ऊपर 10 को लाना पड़ेगा तो ये आंसर है। आप जो भी ऑप्शन में जिस फॉर्म में भी दिया होगा उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे, वही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि मान लो ये भी आंसर हो सकता था या ये भी आंसर हो सकता था गिवन होता ऑप्शन में, तो जो भी ऑप्शन में होगा वो हम आंसर टिक करेंगे। हमने इसको आगे तक बिल्कुल सॉल्व कर दिया है, जिससे आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या है ये देख लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है और देखते ही हो जाएगा, लेकिन आप इसको करेंगे कैसे, पॉइंट बस सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ध्यान से देखते ही आंसर हमारा फटाफट निकल आएगा। अब सिर्फ हमको ये देखना है कि इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद इधर 3 है, इधर डेसिमल के बाद 3 है, ये 3 है, ये 4 हो गई। अब हमको क्या चीज़ नोटिस करना है, देखिए वैल्यू सेम है, नंबर सेम है, ठीक है, लेकिन नीचे जो भी वैल्यू है उसमें 1 डिजिट ज़्यादा है। इसमें एक डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें एक डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ से यहाँ पर 1 डेसिमल की डिजिट ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम डेसिमल वाली वैल्यू को एडजस्ट कर लें तो वो पूरे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब वो पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर हमारा इजीली निकल आएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये देख लीजिए कि ये जो नंबर है, अब जैसे यहाँ पर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.1 इंटू 0.03, सिर्फ नीचे वाले को हमने लिखा है। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख देंगे, 0.0, मतलब ऐसे लिख दो आप। ठीक है, 0.21 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ नीचे वाले को लिख रही हूँ मैं, 0.1 इंटू 0.065। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सिर्फ नीचे वाले में ही 0.1 तीनों में दिया है, तो तीनों से हम कॉमन ले लेंगे 0.1 का स्क्वायर। तो जब 0.1 का हम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या नीचे, 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.65 का, 0.065 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने सिर्फ नीचे वाले के 2 स्टेप लिखे हैं, लेकिन अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो आपको ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/√0.01 का होल स्क्वायर। मतलब ये आगे पूरी रूट के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट हम इसको ऐसे ना लिख करके स्क्वायर रूट ऑफ, पूरा कैंसिल हो गया, 0.1 का स्क्वायर, मतलब हमको सिर्फ ये सॉल्व करना है, हमको सिर्फ ये सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये चीज़ आ गई आपकी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/0.01। ठीक है, क्योंकि 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01। अब डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे 2 डिजिट है तो ऊपर 100 आ गया, दैट मीन्स 100 का स्क्वायर रूट 10 आंसर करेक्ट है। तो इजीली हम इसको ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी भी है, मिस्टेक भी हो जाती है। मिस्टेक होती है जैसे ये चीज़ है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है।
ठीक। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, मतलब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सिंपल ये चीज सॉल्व करनी है, 7 माइनस 3√5, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी जैसे हमने पहले वाले में लगाया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया ये 7 स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2 आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना, यहाँ मिस्टेक होने की, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लिख के दे देते हैं तो बच्चे केवल मोस्टली इसको सॉल्व करके आ जाते हैं, तो स्क्वायर रूट को नहीं ध्यान देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा करने से पहले। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है 13, रूट 24 की वैल्यू आपको दी है और रूट 8/3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है ये देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पर दी तो वैल्यू है हमें 24 की और हमें निकालनी इसकी, तो हम इसको कन्वर्ट कर दें, अगर 8/3 लिखें और जो नीचे वैल्यू है इसी से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा रूट 24 बाई इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि अगर हम इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दें तो जो होगा वो हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें ये चीज़ करनी है और इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसको डिवाइड करिएगा, जो भी होगा वो आपका आंसर आएगा। इसके बाद बात करते हैं क्यूब रूट की। अभी तक जो बता रहे थे वो स्क्वायर रूट था। अब क्यूब रूट में आपको कुछ एक मतलब 1 से लेकर के 10 या 11 तक के क्यूब अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, अगर हम इसको भी नहीं याद करते मान, तो जैसे हमें इसका आंसर निकालना है, अब कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट इस पैटर्न को समझ लीजिए, क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये समझिए कैसे, लास्ट में यहाँ 2 दे रखा है, ठीक है। अब ये 2 किसके क्यूब में 2 आता है, किसके क्यूब में 2 आता है, तो वैसे तो 8 का क्यूब होता है 512, तो 2 आता है 8 के क्यूब में। लेकिन अगर हम ये लाइन यहाँ लिख लें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 25 125 6 क्यूब 216 7 क्यूब 343 8 क्यूब 512। तो इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे 2 आ रहा है किसमें 8 में आ रहा है, तो ये श्योर है कि यहाँ पर हमारा 8 आएगा, मतलब राइट साइड में 8 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये 2 नंबर को क्रॉस कर देना है, देखना ही नहीं है कि कौन सा है। परफेक्ट क्यूब रूट की यही निशानी है कि आप राइट साइड से करिए, 2 वैल्यू को कैंसिल कर दीजिए। अब ये वाली वैल्यू किसके क्यूब से नियरेस्ट है, तो इस वैल्यू को अगर हम लेते आगे तो ये करीब 941 यानी कि 10 के क्यूब से वैल्यू कम आ रही। 10 का क्यूब अगर हम करते तो 1000 आता, ठीक है। 9 का क्यूब करेंगे 729 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से ये वैल्यू कम है तो हमें यहाँ वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 9, तो ये हो जाएगा 98 इसका क्यूब रूट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसी मेथड से निकालिएगा। क्लास में ओवर कर रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू।
जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो वैकेंसी अभी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, और इसमें वर्गमूल और घनमूल की जो क्लास है वो 7th क्लास है, और इसमें आपकी 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, और आज जो है सेकंड पार्ट होगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का। मैं अंजलि शर्मा आपको हमेशा टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ हर टॉपिक की, हर चैप्टर की, और ये भी बताती हूँ कि क्वेश्चंस कौन से करने चाहिए और कितना ही पोर्शन करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी जो क्लास है हमारी वो हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो कल हम आपको करवा चुके थे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, उसी के आगे की ये पार्ट 2 क्लास है। कल जितने क्वेश्चन कराए थे उसी के आगे से मैं करवाऊंगी, और इसमें आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा बिल्कुल भी। तो कल जो हमने जहाँ पे छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, और आज पहले हम क्यूब रूट से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट मेथड्स आपको बताएंगे, और जो कल की क्लास थी वो आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है, ताकि आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर पाए। क्योंकि हमने बोला था कि जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको पेपर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए अभी 7th क्लास है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसमें हमने कल यहाँ पर छोड़ दिया था, इसको यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये एक टॉपिक क्यूब रूट जो है कि बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए कि आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट मतलब घन मूल निकालना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये वाले क्यूब्स 1 से लेकर 10 क्यूब या 11 क्यूब तक आप लर्न कर लीजिए। 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। तो 1 क्यूब से लेकर 11 क्यूब तक आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये बल्कि आपको लर्न कर लेना चाहिए। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इज इक्वल टू होता है 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, और 10 क्यूब ये हो जाएगा 1000, और 11 क्यूब तक हमने लिख लिए हैं। और ये याद भी आप लोग कर लीजिए, इजीली याद हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए, बहुत ही इजी मेथड है। जैसे मान लीजिए आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट होता है कि उसी नंबर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर आ जाना चाहिए। मेथड को समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। आप 2 देखिए किसके क्यूब में सबसे लास्ट में आ रहा है, सबसे लास्ट में 2 देखिए। ये वाले नंबर्स, सिर्फ हमें ये वाले नंबर्स देखने हैं। इन नंबर्स में सबसे लास्ट में 2 इसी में आ रहा है, देखिए 8 में, इनमें नहीं आ रहा है, 8 में आ रहा है, 2 लास्ट में। तो हमें लास्ट नंबर को एज इट इज लेना पड़ेगा, मतलब 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 नंबर जो भी नंबर हो उनको छोड़ देंगे हम, उनको क्रॉस लगा दीजिए आप, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है किसके क्यूब से कम है, ठीक है। तो किसके क्यूब से कम है, अब 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729। 729 के बाद 10 का क्यूब इससे ज़्यादा हो गया। 10 का क्यूब जो है वो जो नंबर है उससे ज़्यादा वैल्यू हो गई, तो हमें लेना है 10 से 1 कम। तो 10 से 1 कम होता है 9, तो हम यहाँ पे 9 ले लेंगे। इसका मतलब ये क्यूब रूट हो जाएगा किसका, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 98। तो 98 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसी मेथड से हम आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसको देखते हैं कैसे करना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब जैसे ये है, अब इसमें भी देखिए हमें टेबल पता नहीं है कि क्या है, ठीक, टेबल नहीं याद है, उसके बाद भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे तो ये वाले आपके क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए, लेकिन हमें इसमें टेबल बिना देखे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो
इसमें अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, ये 8 है, 8 मतलब कितना, किसका क्यूब होता है, जिसमें लास्ट में 8 आए, तो 1 का क्यूब तो 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक। तो 2 की पावर 3 8 होता है, इसका मतलब हमें 2 लेना है, क्योंकि 2 की पावर जो है यहाँ पे 8, ठीक है। हम ठीक, अब इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो ये नंबर है किसके क्यूब से कम है, अब ये देखिए 1000 से ज्यादा ही है बल्कि, ठीक। तो 10 का क्यूब होता है कितना, 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, इसलिए हमको ये लेना पड़ेगा, 10 ले लिया हमने, तो 102 जो है इसका क्यूब रूट है, यानी कि आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक पैटर्न है और बहुत ही अच्छी शॉर्टकट ट्रिक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में ही देखते हैं, लास्ट में किसके क्यूब में 3 आता है, तो लास्ट में 7 के क्यूब में। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि जो हमें ऑप्शन दिए ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि क्या उसका क्यूब लास्ट वाला नंबर आएगा, ठीक। तो लास्ट वाला नंबर हमारा यहाँ पे 3 है, तो अगर ये 3 हम लेते और इसका क्यूब कर देते तो ये 27 हो जाता, मतलब ए ऑप्शन तो नहीं होगा। 6 है तो 6 का क्यूब करते तो ये 216 होता, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। 7 है, 7 का क्यूब करते तो 343 होता, तो ये देखिए 3 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन नन ऑफ दीज भी दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आगे भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये 3 है तो हमें चांसेस है कि इसका हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला नंबर तो यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। क्लियर? अब ये दो नंबर को हम क्रॉस कर देंगे और ये देख लेंगे किसके क्यूब से कम है डिजिट। तो इसको हम देख लें कि जैसे मान लीजिए 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, अगर हम 5 लेते तो ज़्यादा हो जाती है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ 4, यानी कि 47 का ये वाला आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका क्यूब रूट जो है वो 47 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट को निकाल सकते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा क्यूब रूट हो उसको हम शॉर्टकट मेथड से, इस मेथड से ओरल सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स पता है तो, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन की बात करते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे, हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की भी बात की थी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट में पहले तो जो बताया वो परफेक्ट स्क्वायर रूट थे। परफेक्ट स्क्वायर रूट मीन्स जिसमें डायरेक्ट पूरे पूरे निकल जाते थे। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है जिसमें आंसर डेसिमल में आता है। जैसे मान लीजिए रूट अगर 25 होता तो हमारा आंसर क्या होता, 5 होता। या रूट हमारा 36 होता तो आंसर क्या होता, 6 होता। 5 इसका स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसके हम पूरे पूरे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट 47 है तो 49, तो 49 है तो इसका 7 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट, लेकिन जिनकी वैल्यूज को डेसिमल में निकालें स्क्वायर रूट, ठीक है, जो पूरे पूरे नहीं निकलते हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और उसके लिए शॉर्टकट ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो भी आंसर होगा वो नियर अबाउट ले करके आप आंसर को टिक कर सकते हैं कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को अगर लें फर्स्ट पार्ट, तो रूट 26 है। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो और एक को हम अलग से उसको मतलब स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे उसको,
ठीक, तो जब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तब क्या होगा कि एक ये 25 के स्क्वायर रूट के नियरेस्ट है, तो 25 प्लस 26 1 लिख सकते हैं। 26 मीन्स 25 प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ये वैल्यू तो x ले लें आप और ये वैल्यू हम y ले लें। मतलब हमने अंडरलाइन किया है, ये अगर x मान लें, इसको अगर हम y मान लें तो हम ये फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी हम x की वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू कितनी आएगी √25 प्लस, अब देखिए ये प्लस माइनस कैसे लेना है, यहाँ पे 2 साइन दिए हैं, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो आपको सिर्फ प्लस ही लेना है, और वहाँ अगर माइनस होगा यहाँ पर तो आपको माइनस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए हमें यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, और जब प्लस हम लेंगे तो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख देंगे रूट प्लस लगाया y मतलब 1/2 इंटू √25। हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। कैसे, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 मतलब ये 10 हो गया, तो 5 प्लस 1/10 मीन्स 5 प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे 0.1। ठीक है, और इसको जब प्लस कर देंगे तो 5.1 ऑप्शन जो भी होगा वो करेक्ट होगा, और इसके आगे भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा करके हम डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन हो गया √26। अब हम सॉल्व करते हैं √37। √37 मीन्स हो गया सेकेंड पार्ट अब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो √37 मीन्स हो गया, इसको भी ब्रेक कर दें, 36 प्लस 1। ठीक है, 36 प्लस 1 यहाँ पर करेंगे तभी ये 7 आ जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 36 को अब फिर से हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, √36 प्लस y का मतलब 1/2 √36, दैट मीन्स 6 प्लस 1/2 इंटू 6 मीन्स 6 प्लस 1/12, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये कुछ आ जाएगा। 1 को जैसे हम 12 से डिवाइड करते तो क्या करते, पॉइंट लगाते, 0 बढ़ाते ऐसे बढ़ाते ना, तो इस तरीके से जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी सिंपल उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी, मतलब मेरा तरीका ये है बताने का कि अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा तो वो आपका आंसर होगा। इस केस में यहाँ पे प्लस होगा और सिंपल हम 1 डिजिट तक इसको निकाल करके इसको सिंपल ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो वैल्यूज ली हैं वो माइनस वाली वैल्यूज ली हैं। जैसे ये है कि थर्ड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट है, तो ये नियर अबाउट किसके स्क्वायर रूट के है 25 के, तो 25 माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो 25 माइनस 1 यानी कि ये x हो गया और ये हो गया y। तो अब क्या बनेगा √25 माइनस लेंगे यहाँ 1/2 √25। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 1/10 मीन्स 5 माइनस 0.1। अब इसको जब माइनस कर देंगे तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस कैसे करेंगे, 5.0 में से ये माइनस कर दीजिए आप इसको, 4.9 समथिंग जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो नियर अबाउट आंसर्स इस मेथड से निकलेंगे और फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, कौन सा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में अगर x प्लस माइनस वाई है तो √x प्लस माइनस y/2 √x। ये तब लगाएंगे जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, 24 निकालना हो, 26 निकालना हो, तो इस तरीके से इनके स्क्वायर रूट का हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की इसके। तो सेकंड पार्ट में भी वही करना था आपको। यहाँ 35 है तो नियर अबाउट किसके स्क्वायर के नियरेस्ट होगा ये 6 के, मतलब 36 माइनस 1 हो जाएगा। 35 को हम ब्रेक करके लिख देंगे और इसको लिखेंगे 36, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अगर यह माइनस है तो माइनस लगाएंगे
1 अपॉन रूट 36 आ गया, 2 रूट 36, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 6, दैट मीन्स 6 माइनस 1 अपॉन 12। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपल माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वो वाली ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में लगती हैं। शॉर्टकट मेथड से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं वो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी आ जाता है निकालने के लिए, डायरेक्ट क्यूब रूट भी आ जाता है। अब उस क्वेश्चन को करेंगे कैसे एग्जैक्टली ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4761। अब देखिए ये इधर से 2 2 के पेयर बनेंगे, पहला नंबर जो यहाँ होगा वही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमें 6 तक लेके जाना है, यानी कि ये वैल्यू तो फर्स्ट 6 जो होगी वो तो डिसाइडेड है कि 6 होगी। लेकिन अब आप इसके आगे का कैसे पता करोगे? लास्ट में है 1, तो 1 किस में आता है? या तो 1 का स्क्वायर होगा या फिर 9 का स्क्वायर होगा। लास्ट में 1 देखिए 2 केस में आता है, तो यहाँ पर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 1 होगा कि 9 होगा? तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि 6 के आगे जो ये वाली वैल्यू है इसके आगे हम 5 लगा दें और इसका स्क्वायर निकाल दें, तो ये हो जाएगा 25। 5 के केस में 25 लिखते हैं, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 इंटू 6 42। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब देखेंगे ये वैल्यू इससे ज़्यादा है ना, ये जो गिवन वैल्यू है इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है का मतलब बड़ी वाली जो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो नंबर हम यहाँ लिख देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला आंसर निकल गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है ये समझ लीजिए कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम मेथड से हमें करना है। ठीक है, देखिए इसको हम ओरल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बिना सॉल्व किए निकालेंगे। आप कैसे करेंगे ये देख लीजिए कि ऑप्शन में ये हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। ठीक, तो 3 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन में 8 8 जा 64 हो रहा है, लेकिन 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी। अब ये कंफ्यूजन है कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा या सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ लिख लेते हैं 3364 है, तो ये वाली वैल्यू अगर हम 2 के पेयर बनाते तो यहाँ पहला नंबर क्या आता? 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, तो वो बहुत कम हो जाता, 5 5 जा 25 हो जाता। तो यानी कि ये वैल्यू 5 आ गई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बाई ऑप्शन देखकर भी आंसर को टिक कर सकते हैं कि क्या आएगा इसका। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, यूपी के कांस्टेबल पोस्ट के लिए आया हुआ है, और इसको कैसे करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का मेथड हमने क्या बताया? लास्ट में अगर 8 है तो किसका क्यूब 8 होता है? तो 2 का क्यूब यानी 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। इसका मतलब यहाँ पर तो 2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 नंबर अगर हम क्रॉस कर देंगे तो किसके क्यूब से वैल्यू कम है इसकी? तो अगर हम करते 2 का क्यूब तो 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? 3, तो 32 जो है वो इसका क्यूब रूट हो गया। ठीक, 32 जब इसका क्यूब रूट हुआ, अब हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 64 का होल स्क्वायर, अब हमें सिंपल यही सॉल्व करना है। 64 इंटू 64 दो बार लिख दिया, डिवाइडेड बाई 32, ये पूरा 2 टाइम्स कट गया और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 2 8, 6 2 12, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया।
सिंपल मल्टीप्लाई किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये 4 ऑप्शन भी थे, डायरेक्ट इसको सिंपल सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 7th। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कैसे करें। कई बार क्वेश्चन भी बहुत सिंपल भी आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन डेसिमल लगे हैं तो देखने में लगता है कि पता नहीं ये गलत ना हो जाए कहीं, तो इसको संभल के करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये तो पता है कि 25 जो होता है वो 5 का इसका स्क्वायर रूट 5 होता है, ठीक है, तो 25 का हो गया 5, लेकिन 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है इसलिए हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 15 लिख देंगे, इसका स्क्वायर रूट 15, और यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 75, 15 × 5 75 हो गया। और डेसिमल कैसे लगेगा, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो 2 के बाद डेसिमल लग गया, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा करेक्ट होगा, अब देखिए 0.75 ये है, यहाँ पे 0 लगा है तो डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8th है, ऐसी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, क्वेश्चन पेपर से ही उठाया हुआ है। देखिए स्क्वायर रूट में जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी आया हुआ है, लग ही नहीं सकता कि ये भी आ सकता है। देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 8, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 6, और आंसर क्या हो गया 2। ऑप्शन में पता है क्या क्या दे रखा था, एक +2 दे रखा था, एक -2 दे रखा था, एक 1 दे रखा था, एक नन ऑफ दीज दे रखा था। जहां नन ऑफ दीज दे देंगे वहां पे कंफ्यूजन ये होती है कि पता नहीं ये भी सही हो सकता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करेक्ट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैंने समझा भी देती हूँ कैसे होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243,000 be divided so that the quotient is a perfect cube। मतलब कि एक चारों ऑप्शन में से कम कौन सी डिजिट ऐसी है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3-3 के पेयर बनेंगे, ये 3-3 के पेयर बनेंगे। अब हम इसको क्या करें, सबसे पहले 243 इंटू, इसको हम ब्रेक कर लें, 1000 लिखते हैं। ठीक है, 1000 का मतलब अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब हो गया ये। ठीक, और इसके अगर हम फैक्टर कर लें, फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसे जैसे बताए थे आपको पहले, ये हो जाएंगे आपके 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 से, मतलब ये हो गया आपका 3 की पावर कितने 3 हो गए, देखिए 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2, ये 2 बार है, ये 3 बार है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना है कि जिसके परफेक्ट क्यूब नहीं बनेंगे उसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये तो 3 बार है तो ये तो बन गया, ये भी बन गया, और ये नहीं बना क्योंकि 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। परफेक्ट क्यूब में 3-3 के पेयर बनते हैं, जिसमें 3 का पेयर नहीं बना वही आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। अब देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है यूपी में, और ये दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये जीटी में भी आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, और इसको कैसे करना है ये समझ लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पहले हम इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब हो गया 64, और 15 का स्क्वायर हो गया 225। ठीक है, और इसका है होल क्यूब। तो अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा 9 6 7 8 9, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, यहाँ पे 8 आएगा, 289 और 289 का स्क्वायर रूट, और इसका भी पावर 3 है, ये ध्यान रखिएगा। तो 17 होती है, 17 की पावर 3, 17 के बाद देखो 17 की पावर 3 होती है
4913। ठीक है, तो इसका जो क्यूब निकाला है सिंपल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इस मेथड से आपको करना है। देखिए स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको थोड़े थोड़े लर्न होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। कुछ ट्रिक्स लगेंगी, कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। 11th में क्या है कि कुछ स्क्वायर्स हम आपको बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, और इसके बाद ये हमारा स्क्वायर, वर्गमूल और घनमूल, ये तीनों वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज इसका सेकंड पार्ट है तो हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर्स की अगर हम बात करें, तो अगर हमें निकालना है 98 का स्क्वायर, ठीक है, या हमें निकालना है 96 का स्क्वायर, तो इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं, ये 100 के आसपास वाले क्वेश्चन है। या फिर हमें निकालना है 102 का स्क्वायर, या हमें निकालना है 103 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 100 से ज्यादा और 100 से कम, 100 के आसपास के नंबर्स जिनके स्क्वायर्स आपको निकालने हैं, तो वो निकालेंगे कैसे। तो 100 बेस अगर मान के चलेंगे हम, तो 98 का स्क्वायर होगा। 100 से ये वैल्यू कितना कम है, 100 से वैल्यू ये 100 में से 98 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 100 से ये 2 कम है तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। 98 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, और इसी 2 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। मतलब तरीका ये कि ये तो मैंने लिख के दिखा दिया है, वरना तो ये भी ओरली हो जाता। ठीक है, तो अभी ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद 96 का स्क्वायर है जैसे, तो हम यहीं पे निकाल लें इसको। 96 का स्क्वायर, 96 100 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 को यहाँ पे माइनस करेंगे, 96 में से 4 माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे जब, तो ये 16 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, जब 100 से कम वैल्यू होगी तो हम माइनस करेंगे, जब 100 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो हम प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए 102 का स्क्वायर है, अब 102 जो है वो 2 ज़्यादा है 100 से, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो 102 + 2 104, और 2 का स्क्वायर 04, ये आंसर हो गया। ऐसे इसको कैसे निकालेंगे, 3 ज़्यादा है 100 से तो 3 ऐड करेंगे, तो 3 जब हम ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे 106 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम 100 के आसपास वाले स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 50 के आसपास वाले, जैसे कि अब मान लीजिए हमें निकालना है 49 का स्क्वायर, या फिर हमें निकालना है 53 का स्क्वायर, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और उसको भी बता देते हैं ताकि आप उसमें भी मिस्टेक ना करो। तो इसमें जैसे हमें निकालना है 49 का स्क्वायर या 52 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 50 बेस मान के करेंगे। 50 से, जैसे वहाँ 100 से माइनस किया, यहाँ 50 से माइनस करेंगे। अब 50 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 में से ये माइनस किया तो 1। अब 1 ये वैल्यू कम है तो 25 से, ये ध्यान रखिएगा, उसमें 100 उसी वैल्यू से माइनस किया प्लस करते थे, यहाँ पे 25 से करना पड़ेगा। 25 से 1 नंबर कम कर देंगे क्योंकि कम है, तो 24 आ गया। ठीक, और 1 का स्क्वायर 01, यह आंसर हो गया। ऐसे ही इसको करेंगे, 25 से ये 2 ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 ऐड कर देंगे, 27, और 2 का स्क्वायर ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से 50 के आसपास के स्क्वायर्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने कल क्वेश्चन छूटे थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। अब कल की नेक्स्ट क्लास होगी, न्यू टॉपिक होगा, तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। बाकी कल आपकी क्लास में न्यू टॉपिक